Not My name is Insane, and I'm here to tell you about the story which she conveniently sugarcoated in her own language and changed the entire course of events that happened that night. हाय गाइस वेलकम बैक टू जुगली आंटी। कैसे हैं आप लोग? जुगली आंटी आ चुकी है गर्मा गर्म हॉट हॉट टी लेकर के, और वो इतनी ज़्यादा हॉट और स्पाइसी टी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीनी है कि फेंकनी है। आप सबकी प्यारी अपूर्वा मुखीजा, द रेबल किड, द मदर ऑफ ऑल द निब्बा निब्बीज, इज फाइनली एक्सपोज। अपूर्वा मुखीजा को एक्सपोज किया है एक इंसेन तलवार नाम के एक बंदे ने। यूट्यूब पे उन्होंने वीडियोस बनाई थी। आई एम द गाय शी मेट ऑन हर सोलो ट्रिप टू गोवा, रिबल किड स्टोरी टाइम। ये जो है उनका यूट्यूब वीडियो है जिसमें उन्होंने अपूर्वा को एक्सपोज किया है। अगर आप देखेंगे अपूर्वा के यूट्यूब पे 1 साल पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था। स्टोरी टाइम, आई मेट अ सीरियल किलर ऑन माई सोलो ट्रिप टू गोवा 1 year अगो। ये जो स्टोरी टाइम है इसमें इन्होंने इस बंदे के बारे में बताया। इस बंदे का नाम है इंसेन तलवार, और यही वो गिटारिस्ट और फक बॉय है जिसके बारे में अपूर्वा बात कर रही थी। इस बंदे ने उनको क्लियरली एक्सपोज किया है हर चीज को लेकर के, कि कैसे उन्होंने अपनी स्टोरी को तोड़ा मरोड़ा और अपने अकॉर्डिंग जो है उसको पूरा मॉडिफाई करके बताया। सबसे पहले हम जो है वीडियो पर कमेंट्स पढ़ते हैं कि लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं। I believe him from the very first video itself. Whenever I used to watch Apurva's storytime videos, I always felt that she was over exaggerating things and it all seemed fake. At one point, I started getting influenced by her, but thank I don't get influenced anymore by her. She is one of the most inflamed ego and can do the craziest and act like nothing happened. She literally created a whole fake story, God knows for what, shamed you, never came for clarification. After you said your side of the story, glad that you shared your story, much needed for you. And for this generation to stop believing each and every stuff these so called influencers say, more power to you, we stand by you. Being a girl, to be honest, it's disheartening to see a girl shame you and stereotypes you. You have right to say your part. The mature one will always get to you. The fact that Apuva won't respond cause she never takes accountability. I'm glad I stopped watching her a long time ago. At one point, I knew her stories were too over exaggerated. Great job. Thank you so much for exposing her. People need to stop glazing. अपूर्वा बताती है अपने स्टोरी टाइम में कि वो बंदा फक बॉय था, गिटारिस्ट था, कान में बाली पहनी थी, और ऐसा बंदा फक बॉय ना हो कैसे हो सकता है। उस बंदे ने बोला कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और सेकंड थिंग वो बताती है कि वो क्लब में बैठ करके लैपटॉप चला रही थी, तो वो बंदा आकर के उससे बात करने का ट्राई करता है, बट बंदा बोलता है कि भाई मेरा फ़ोन वहाँ चार्ज हो रहा था और मैंने सिंगिंग ख़त्म कर दी थी, तो मैं अपना फ़ोन लेने गया था। तो मैंने पूछा था कि ये व्हाट्सएप ऐसे करके तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर ये बताती है बंदी कि ही वाज़ आफ्टर मी एंड उसने तो मुझ पे ट्राई करने की कोशिश की। तो बंदा बोलता है कि शी इज़ वेरी एवरेज लुकिंग गर्ल। बंदा बोलता है वो बहुत ही बिलो एवरेज लुकिंग गर्ल है, तो मैं उसको क्यों ही ट्राई करूँगा? बट बंदी बताती है ऐसे है कि ओह गॉड ही वाज़ ट्राइंग ऑन मी। इन दैट स्टोरी टाइम शी सेज कि बंदा आके उसको बोलता है कि हम थलासा चलते हैं। तो अपूर्वा बोलती है ओ गॉड आई जस्ट लाइक इट, मेरे को तो थलासा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने हाँ कर दी। तो फिर क्या होता है कि वो बताती है कि जब वो थलासा में जाते हैं तो बंदे के साथ एक बंदी होती है और 2 उसके और फ्रेंड्स होते हैं। तो टोटली वो लोग 4 लोग होते हैं और एक होती है अपूर्वा। तो ये बताती है कि इसने उस पर एलिगेशन लगाया कि जब क्लब में वो लोग डांस कर रहे थे तो बंदे ने, जो इंसेन तलवार है, उसने उसको अपनी तरफ पुल करा। तो एक बार अपूर्वा ने हाथ-वाथ हटाया और मना किया, तो सेकंड टाइम उसने फोर्सफुली पुल किया। तो इतना बड़ा एलिगेशन जब लगाती है तो बंदा कहता है कि भाई शी इज़ वेरी बिलो एवरेज लुकिंग गर्ल, और मैं अगर किसी से प्यार भी करता हूँ तो भी मैं इतना चेप नहीं होऊँगा कि मैं उसको जो है ऐसे पुल करूँगा। तो इस एलिगेशन को बंदे ने बिल्कुल डिनाई कर दिया था। बंदा कहता है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है एंड शी वाज़ ड्रंक। तो वो जो है बंदे जो है उस पे हिट ऑन कर रहे थे, और क्योंकि ये तो इसने बोला कि इसकी उसके साथ वाइब सेट नहीं हुई, तो बंदा हट गया था। तो फिर दूसरे बंदे इस पर हिट कर रहे थे। तो फिर इसके फ्रेंड ने कहा कि तू जा करके अपूर्वा को देख, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है। तो ये जा करके बोलता है कि आर यू ओके और ये, तो अपूर्वा बोलती है नो, नो आई एम फाइन और ये करके। तो ये कहता है ठीक है, क्योंकि अपूर्वा ने उसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड। बंदा कहता है कि मेरी वैसे भी उसके साथ कोई वाइब सेट हो नहीं रही थी, तो मैंने कहा चल ठीक है। अगर फिर वो बंदी जो है बाहर जा चली जाती है बार से, और बाहर जाकर के रो रही है और किसी को कॉल कर रही है, तो ये जाके बोलता है कि मैं ड्रॉप कर दूँ? तो ये बोलती है नो, नो आई विल मैनेज इट। जब वीडियो में अपूर्वा बोलती है कि ना कि शर्म नहीं है बंदे में, तो बंदा कहता है शर्म की बात और तू कर रही है भाई शर्म की बात? क्योंकि वो बोलता है कि भाई तुम बार के बाहर जो है तुम पीछे बैकयार्ड में क्या कर रहे थे?
तो तुम तो शर्म की बात करो ही मत। तो ऐसा बंदे ने बोला है, एलिगेशन लगाए हैं और जो भी अपूर्वा ने बंदे पे एलिगेशन लगाए हैं, वो सारे उस बंदे ने क्लियर किए हैं। सी अपूर्वा पे पहले भी बहुत सारे एक्सपोज़ हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको रेडिट पे एक्सपोज़ किया है कि वो फेक स्टोरीज़ नैरेट करती है और अपने अकॉर्डिंग उनको जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तोड़ती-मरोड़ती है सो दैट उसको ज़्यादा व्यूज़ आए और लोग जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो है इंटरेस्ट लें। सी स्टोरी टाइम इज़ हर फॉर्टे एंड शी इज़ गुड एट इट। बट दैट डज़न्ट मीन कि तुम किसी और की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दो। सो बंदा जो है वो बोलता है कि मैं सबके सामने आया ही इसलिए हूँ कि वो जितनी भी फेक स्टोरीज़ नैरेट करती है ना, तो उसका मैं एक्सपोज़ करने आया हूँ कि कैसे उसने स्टोरी को तोड़ा-मरोड़ा, क्योंकि मैंने उसको भाव नहीं दिया और मैंने उसको उतना जो है भाव नहीं दिया उसका कि अपूर्वा की जो स्टार वाली इमेज थी वो वहाँ काम नहीं आई और वहाँ पर कोई एक इंडिगो इंडिगो की फ्लाइट अटेंडेंट थी, तो उसके साथ भी अपूर्वा का कुछ झगड़ा हुआ था, तो उस बंदी ने भी अपूर्वा को ज़ोर से शोल्डर से मार के वो भी निकली थी। तो अपूर्वा को उस बंदी ने भी भाव नहीं दिया। सो बंदा बोल रहा है कि अपूर्वा की जो स्टार इमेज वहाँ पर काम नहीं आई, तो वो लिटरली बौखला गई और उसका ईगो इतना फ्रेजाइल था कि उसने जो है स्टोरी टाइम बनाया और उसमें इस लड़के को बिल्कुल विलेन बना दिया। सो बंदा बोलता है कि हम जब गोवा में जाते हैं, सोलो ट्रैवल करते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और ये बंदा जो है वो गिटारिस्ट है, सिंगिंग भी करता है। तो जो गिटारिस्ट होते हैं, वो तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उसका गोवा आना-जाना रहता है। सो ये बंदा बोलता है कि इसने अपनी स्टोरी में इतने ज़्यादा झूठ बोले हैं और इतना ज़्यादा उस स्टोरी को तोड़ा-मरोड़ा है, तो इस बंदे का यही कहना है कि अगर लोग सामने नहीं आएँगे, तो अपूर्वा की झूठी स्टोरीज़ चलती रहेंगी और सो बंदे ने इसको आकर के एक्सपोज़ कर दिया और बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। So that's it for today. If you like the video, please like, share, and subscribe my channel. I love you all. Bye bye.